हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। लास्ट दिन जैसे कि हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था और हमने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बहुत कुछ स्टडी की थी। हाँ, क्या उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। देखा जाए तो आपकी जो रियल फिजिक्स 11th की है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट हो रही है। तो थोड़ा ज़्यादा इसमें वीडियोज़ बनेंगी और थोड़ा आपको लगेगा लेंदी जैसा, बट है नहीं इतना, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, ओके। इसी के बाद तुम्हारी फिजिक्स एक कंटिन्यूएशन में आएगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से एक जैसे चैप्टर हैं। फिर आपका जो रोटेशनल मोशन वाला है वो थोड़ा सा अलग चैप्टर है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक इज वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? जैसे कि क्लास 9th में भी आप पढ़ के आ चुके हो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट दिन स्पीड पढ़ा था तो वहां पर क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था। बस हो गया डिस्टेंस, बस इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कर दो, बाकी पूरी कहानी आपकी वेलोसिटी की आ जाती है। देखिए, वेलोसिटी क्या मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या कर दो, डिस्टेंस, विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ओके। जैसे वहां पर हमने वेलोसिटी को क्या कहा था, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस मैंने तुमको कहा था वो पॉजिटिव होती है या फिर जीरो होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हमारी वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का। तो सिंपल सी चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। नाउ हमने फिर वहाँ पर एवरेज स्पीड पढ़ा था, तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। अब क्या होता है देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी। क्या होता है ये डिस्टेंस, हमने जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय जितने टाइम में हमने ट्रेवल किया, उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को वी एवरेज ही लिखेंगे, वी एवरेज ही लिखेंगे। अब स्पीड को भी हमने वी एवरेज लिखा था, लेकिन डिफरेंस क्या है, हमने स्पीड को सिंपल वी एवरेज लिखा था और वेलोसिटी को लिखने के लिए इसके ऊपर से एक एरो बना देंगे जिसको वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर ये क्या चीज़ बताता है, मतलब ये डायरेक्शन भी बताता है ना। तो स्पीड वेलोसिटी आपकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर बता रहा है ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है स्पीड और वेलोसिटी के सिंबल को। अगर मैंने इसमें एरो नहीं लगाया होता तो ये होता हमारे पास स्पीड, एरो लगा दिया तो ये बन गया हमारा वेलोसिटी। और लगभग दोनों चीज़ें एक ही जैसी चीज़ें हैं, बस वहाँ पर डिस्टेंस होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो अगेन मैंने यहाँ पर क्या कहा, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है ना। अब डेल्टा आर भी यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके ऊपर से भी मैंने एरो लगा दिया है, ओके। इतना आपको शायद समझ में आ चुका होगा। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम अगली चीज़ जिसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि इट इज़ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे कि हमने स्पीड के बारे में कहा था लास्ट दिन, मैंने बताया था कि आप मान लो किसी बस में बैठे हो और आपने जो है बस के ड्राइवर के बगल पे बैठे हो, और आपने एक छोटे से पल भर के लिए, एक क्षण के लिए आपने स्पीडोमीटर में देखा, और उसमें आपने उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस छोटे से टाइम के लिए आपने उसकी डिस्टेंस को, सॉरी उसकी स्पीड को देखा कि कितनी है। तो वैसे ही यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस बार हम क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, उस क्षण भर के लिए उस स्पीडोमीटर को तो देखेंगे, लेकिन विथ डायरेक्शन, यानी कि वो हमको बस डायरेक्शन के साथ बता देगा बस, और बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। टोटल सारी की सारी चीज़ें एक जैसी आएंगी स्पीड और वेलोसिटी में, बस वेलोसिटी की केस में सबके ऊपर ऐसा करके एरो लग जाएगा जो एक डायरेक्शन को शो करता है, इनकी वेक्टर को शो करता है। अगर आपने जैसी एरो हटा दिया तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की जगह, वेलोसिटी की जगह पर इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा, है ना। और बाकी कुछ भी नहीं है चेंज, ओके। देखिए बच्चों, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के रिलेटेड आपको कुछ चीज़ और बताना चाहूँगा। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू एक ही जैसी होती है, बराबर होती है, एग्जैक्टली सेम होता है। बस वेलोसिटी के केस में हम क्या कर देंगे, उसके बाद डायरेक्शन भी है ना, डायरेक्शन भी, और स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन आ गया। इतना ही डिफरेंस होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी। सो बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी अब ये वेलोसिटी ही है, लेकिन ये एक अलग टर्म में इसको पढ़ा जाता है। रिलेटिव का मतलब ही देखो रिलेशन, किसी और के साथ रिलेशन। अब इसका मतलब अच्छे से समझना आप लोग। जैसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं।
when two objects A and B are moving, when two objects A and B are moving with different velocities, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, then the velocity of one object with respect to another object is called relative velocity. With respect to another object is called relative velocity. अब देखिए डेफिनेशन शायद आपको समझ में आई नहीं आई, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहूँगा. फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्टूडेंट है A और एक स्टूडेंट है B, है ना. तो अब ये जो A है ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, साइकिल है इसके पास, और एक जो दूसरा B है उसका दोस्त वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा. अब देखिए अगर मान लो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इसके पास जो A वाला है वो चल रहा है कुछ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, साइकिल में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसका दोस्त इसकी तरफ को जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. तो अब देखिए जब ये दोस्त जो A वाला है उसकी स्पीड कम है और B वाले की स्पीड ज़्यादा है और वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद जो B है वो A को अप्रोच कर जाएगा, यानी कि B जो है A को क्रॉस कर लेगा, B A के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि B की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, और A की वेलोसिटी क्या है, कम है. लेकिन बात ये आती है कि जो B वाला है वो A की तरफ को कितनी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, कितना मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ये मेन इंपॉर्टेंट है. तो देखिए बच्चों, भले ये 15 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है ना, तो ये जो B जो होगा A की तरफ को अगर हम रिलेट करके इसको देखें तो ये इसकी तरफ को जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. कैसे कहा मैंने इसको, देखो जब भी कोई चीज़ सेम डायरेक्शन में जाती है तो हम स्पीड का डिफरेंस कर लेते हैं, स्पीड को क्या कर लेते हैं, डिफरेंस. जब भी कोई चीज़ सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये भी यहाँ को जा रही है, ये भी यहाँ को जा रही है, तो हमेशा हम दोनों की वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है. और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटीज को ऐड कर लेंगे. देखिए अभी मैं इसको कुछ एग्जांपल और दूंगा इसके, फिर आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके, जैसे एग्जांपल देखिए फिर से, मान लो एक साइकिल वाला है, ये कौन है, साइकिल वाला, ठीक है, बाईसाइकिल से आ रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से एक बड़ा सा ट्रक है, उसकी स्पीड है, ये ट्रक वाला है, ठीक है, ट्रक वाला है, और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे. अगर मान लो ये साइकिल वाला और ट्रक वाले आपस में मिल चुके हैं, यानी कि आपस में इनने जो है एक्सीडेंट टाइप का हो गया, यानी कि दोनों आपस में यहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो देखिए वो कितने की स्पीड से एक दूसरे की तरफ को मिलेंगे. तो आंसर होगा 20 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक दूसरे से टकराएंगे. कुछ बच्चों को ये कुछ बात हजम नहीं हो रही होगी. चलो इसका एक दो एग्जाम्पल और दूंगा, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा. कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई दोस्त है, मान लेते हैं इसका नाम है संता, ओके, और ये आपका कोई दोस्त है, ये आपका कोई दोस्त है, इसका नाम है बंता. ओके, संता के पास भी साइकिल है और बंता के पास भी साइकिल है. अब देखिए जो संता है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जो बंता है वो भी एग्जैक्टली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसकी तरफ को चल रहा है ना. संता और बंता आपस में कुछ डिस्टेंस पे चल रहे हैं, ठीक है, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो, 50 मीटर है, 100 मीटर है, कुछ भी ले लेते हैं, लेट इट बी एनीथिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो क्या कभी बंता संता के पास पहुंच पाएगा? आंसर है नो. संता और बंता जो बनता है वो कभी संता के पास नहीं पहुंच पाएगा, या फिर संता कभी बंता के पास नहीं पहुंच पाएगा. क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि इसकी स्पीड भी सेम है, इसकी स्पीड भी सेम है, दोनों की स्पीड एग्जैक्टली सेम है. और मैंने कहा जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसकी स्पीड को कर लेते हैं माइनस, यानी कि आंसर आ गया 0. 0 का मतलब क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब बंता जो है संता की तरफ को, बंता जो है संता के हिसाब से रेस्ट पे है, बंता जो है संता के हिसाब से रेस्ट पे है, और संता जो है बंता के हिसाब से रेस्ट पे है. यानी कि हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखते हैं किसी भी चीज़ को, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखते हैं किसी भी चीज़ को. आपने कभी ऐसा देखा होगा या कभी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, मान लो आप किसी गाड़ी में बैठे हो और आपके पीछे से कोई दूसरा गाड़ी वाला आ रहा है, जो आपके बस की या गाड़ी की स्पीड है वही पीछे वाले जो गाड़ी की स्पीड है सेम स्पीड है, तो आपको लगता है कि ये हमारे पीछे कांस्टेंट स्पीड से आ रहे हैं, कि हम दोनों आपस में रेस्ट में जैसे हैं, यानी कि एक डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो डिस्टेंस हो जाती है माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो स्पीड हो जाती है ऐड. सेम डायरेक्शन में क्या कहा मैंने? जब सेम डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी? सेम. जब डायरेक्शन सेम होगी तो हम स्पीड को क्या करेंगे? स्पीड को हम करेंगे यहाँ पर माइनस, इसकी स्पीड को हम यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट, एक ऐसे या एक ऐसे, तो उसको हम करेंगे ऐड.
अब हमेशा ऐसे ही जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसे ही जरूरी नहीं है। मान लो एक गाड़ी वाला ऐसे जा रहा और एक गाड़ी वाला ऐसे जा रहा, देखो अभी भी तो अपोज में हो, है ना, भले ही वो एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ऐसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तब भी यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड क्या होगी, ऐड ही होगी। यानी कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगी, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगी तो जो उसकी वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। और जब भी सेम डायरेक्शन होगी, चाहे वो ये डायरेक्शन हो चाहे ये वाली डायरेक्शन हो, तो तब स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एक के रेफरेंस में हम दूसरे की वेलोसिटी को चेक करते हैं। जैसे देखिए ये संता और बंता कभी नहीं मिल पाएंगे, क्यों, क्योंकि संता और बंता सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। अब मान लो संता इस डायरेक्शन में आ रहा है, मान लो बंता इस डायरेक्शन में जा रहा है, और संता को घुमा देते हैं उल्टा, है ना। तो अब ये देखिए संता इस डायरेक्शन में आ रहा है, बंता इस डायरेक्शन में जा रहा है और संता इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके पास भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसके पास भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक दूसरे की तरफ को किस स्पीड से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। या फिर अगर हम इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा कि संता इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं, वेट अ सेकेंड, मैंने कहा मान लो संता इस डायरेक्शन में जा रहा है और बंता इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड भी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, तो आंसर है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। यानी कि आपने अब एक ही चीज़ याद रखना है, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स एडिशन, सेम डायरेक्शन मीन्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब हम आएंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे, कैसे इसको हम डिनोट करेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, उस पर आते हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। चलो बच्चों, इसका मैं थोड़ा सा एक और सिग्निफिकेंस बताता हूँ आपको एज पर द डेफिनेशन। जैसे देखिए, मान लो ये जो आपका संता था, संता की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, किसी गाड़ी में जा रहा, और बंता की स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं कि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। और मैंने कहा था अपोजिट डायरेक्शन वाले क्या होते हैं, ये होंगी, इसकी वेलोसिटी होगी ऐड। लेकिन हम ऐड किस हिसाब से करेंगे, क्या चीज़ हो रही है एक्चुअल में, देखो मान लो जो ऑब्जर्वर है, मान लो जो है ये आपका जो संता है, इसको हम बनाते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब कि जिस पे हम बैठ के, मतलब जो देख रहा है कि कितनी की स्पीड चेंज हो रही है, मतलब ये इसकी तरफ को कितने की स्पीड में आ रहा है, वो देख रहा है बंता, यानी कि संता देख रहा है कि बंता उसकी तरफ को कितने की स्पीड से आ रहा है। तो जिसको हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे उसको हम रेस्ट पे मानने की कोशिश करते हैं। किस पे मानने की कोशिश करते हैं, रेस्ट पे। तो इसको हम रेस्ट पे मानने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जो बंता है वो उसकी तरफ को 10 + 20 30 की स्पीड से आ रहा, 10 + 20 कितना, 30 की स्पीड से आ रहा है, उसको ऐसा लगेगा, है ना। ये हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑब्जर्वर होगा हम उसको कंसीडर करेंगे कि एज अ रेस्ट हो, अपने आप को हम रेस्ट में कंसीडर करेंगे, और रेस्ट में कंसीडर करते हुए हम बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। या फिर अगर हम बंता से कहते हैं कि बंता को लगता है कि संता उसकी तरफ को कितने की स्पीड से आ रहा, तो फिर भी 30 से ही आ रहा, 30 से ही आ रहा है ना, ये दोनों ऐड ही होंगे। लेकिन बंता को क्या लगेगा, संता उसकी तरफ को 30 की स्पीड से आ रहा, 30 की स्पीड से आ रहा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। या फिर अगर हम इसी के अपोजिट में बात करते हैं, मान लो आप यहाँ पर आपके पास एक गाड़ी है, आप उस गाड़ी में जो है इस डायरेक्शन में जा रहे हो, और आप एक बस से निकले हो, है ना, एक बस से निकले हो, बस इस डायरेक्शन में जा रही है, आपको उल्टा जाना है। आपकी स्पीड है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड और बस की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, बस की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब देखिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और बस इस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बस की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको अगर यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर जब खड़े हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बस आपसे कितने की स्पीड से दूर जा रही है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रही है, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगी। और बस वाले को क्या लगेगा, अगर बस में बैठा आदमी को क्या लगेगा कि आप उससे 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रहे हो, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रहे हो, क्योंकि बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो ये चीज़ होती है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। आई होप अब आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको आ चुके होंगे। अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नाउ स्टूडेंट, रिलेटिव वेलोसिटी का हम यहाँ पर शो कैसे करते हैं, उससे हम न्यूमेरिकल या उससे हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमको यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल टर्म पढ़ने पड़ेंगे। ओके, जैसे देखिए मैंने कहा वी ए बी, यानी कि ये वेलोसिटी है क्योंकि ऊपर से वेक्टर लगा है, वी ए बी। ए बी का मतलब होता है ए टू बी, ए और बी हमारे पास, मान लो हमारे पास कुछ दो चीज़ें हैं, है ना। हमारे पास जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक वेलोसिटी है वी ए कह दिया मैंने, ए कैसे कह दिया, क्योंकि यहाँ पर का पॉइंट है ए पॉइंट से हम बी की तरफ को जा रहे हैं। मान लो यहाँ पर कोई बी पॉइंट है
यहाँ पर कोई बी पॉइंट है और बी पॉइंट को चलो ऐसा मान लेते हैं वी बी, इस तरह से ये डायरेक्शन में जा रहा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो कहने का मतलब अब वी ए बी का मतलब क्या है, देखिए जब मैं कहूँगा वेलोसिटी ऑफ ए बी कहूँगा तो मैं कहूँगा वी ए माइनस वी बी, यानी कि इसकी वेलोसिटी को पहले वाले की वेलोसिटी को दूसरे वाले में से माइनस करेंगे, पहले वाले की वेलोसिटी को दूसरे वाले में से माइनस करेंगे। अब इसका माइनस करने का मतलब क्या है, इसको देखते हैं जरा सा। यहाँ देखिए, हेयर ए बी इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि हम ए की वेलोसिटी को चेक करना चाह रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी को चेक करना चाह रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में। जब अभी मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा एक दो, तो तब आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। ए की वेलोसिटी को चेक कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी कहने का मतलब कि बी को हम एज अ रेस्ट मानेंगे और ए की वेलोसिटी को हम कहेंगे कि ए उसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, ओके। और वी बी ए का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब कैसे जरा इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप एग्जांपल से देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। यानी कि देखो वेक्टर है तो वेक्टर में डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको कहा था कि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब वो कॉन्सेप्ट आपका समझ में आएगा। कैसे, देखिए जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि ए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, और बी आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब सुनिए, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि तो अब हम क्या करेंगे कि एक को हम लेंगे पॉजिटिव और एक को हम लेंगे नेगेटिव। मान लो अभी जो है हमारे पास हम कहेंगे कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल आएंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। यहाँ पर एक छोटा सा एक टॉपिक कराना चाहता हूँ, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सेम डायरेक्शन की बात हो रही, तो डेफिनेटली हम सेम डायरेक्शन वालों को क्या ले रहे हैं, भी पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन वालों को ले रहे हैं पॉजिटिव, है ना। यानी मान लो एग्जाम्पल के लिए इस डायरेक्शन में जा रहे दोनों, हमने इस डायरेक्शन को लिया है पॉजिटिव, पॉजिटिव कंसिडर किया है, ओके। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि हम ए की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी को निकालना चाह रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में। तो मैंने ऊपर क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ ए में पहले हम वी ए को लिखते हैं, फिर वी बी को लिखते हैं, यानी कि जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो पहले है यहाँ पर उसको पहले लिखेंगे, तो वी ए माइनस वी बी। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा, वी ए हमारे पास कैसा, देखिए वी की वैल्यू है हमारे पास 10, मैंने उन दोनों को लिया है प्लस। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम भेज रहे हैं उसको, है ना, इस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो मैंने उसको प्लस लिया है थोड़ी देर के लिए। माइनस जो वी बी है हमारे पास वो कितना है, ये भी 20 है प्लस का, ब्रैकेट लगा देते हैं, चलो ये भी प्लस का है। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड माइनस का, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा माइनस का। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पूरा हमारे वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव आ चुकी है, नेगेटिव। जब मैं क्या देख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए देख रहा हूँ। वहीं पर अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए देखता हूँ, डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, तो पहले हम किसको रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए को रखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है हमारे पास 20, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास 10, तो आंसर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक केस में वो वेलोसिटी होगी नेगेटिव और एक केस में वो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। हाउ, ये डिपेंड करता है हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। बस मैं आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए, न्यूमेरिकल हम बहुत सारे करेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि किस हिसाब से वेलोसिटी कैसे हम नेगेटिव और कैसे पॉजिटिव लेते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है, दोनों की यहाँ पर वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है, लेकिन एक आ रही है नेगेटिव, एक आ रही है पॉजिटिव, ओके। शायद आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके देखते हैं। मैंने कहा कि वेलोसिटी हमारे पास देखो ए और बी की कितनी आ रही है, जरा समझते हैं। हमारे पास एक बार आ रहा 10, एक बार आ रहा 10, एक बार माइनस का 10, एक बार प्लस का 10। मान लेते हैं मैं कह रहा हूँ कि ये बी है और मैं कहता हूँ कि ए है ना। अब देखिए जरा समझिए, हमने सेम डायरेक्शन लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट मैंने कहा कि वी ए बी का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रेस्पेक्ट टू वी ए बी का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि जो पीछे वाला है वो रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। जब ये रेस्ट पे है तो ये इसकी डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो जब ये हम इसको रेस्ट में मानेंगे तो ये इसकी तरफ को बहुत तेज़ी से आ रहा है, इसकी तरफ को बहुत, मतलब सॉरी ये ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है। देखिए जरा सा, ये ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है तो ये इससे दूर होते जा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी आ गई नेगेटिव। ये इससे पीछे भी हो सकता है, डजन मैटर, इससे पीछे भी हो सकता है, डजन मैटर। बस मैं आपको यहाँ पर देखिए, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होगी, हम इसको अभी क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज होकर ना होकर सीधे ये समझते हैं कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म को यूज़ करते ही हमारी वेलोसिटी नेगेटिव भी हो जाती है और पॉजिटिव भी हो जाती है। बस अभी इतना ध्यान रखिए, अभी इसके प्रॉपर हम क्वेश्चन देखेंगे, तब जाके आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आया समझ इतना।